फिजिक्स में 2023 के नोबेल पुरस्कार घोषित किया गया है। Professor Olsson will now give us a short summary. Please. Thank you. So, this is about attosecond physics. The ability to generate संयुक्त रूप से 3 नोबेल पुरस्कार विजेताओं को उनके प्रयोगों के लिए पहचाना गया है, जिन्होंने परमाणुओं और अणुओं के अंदर इलेक्ट्रॉनों की दुनिया की खोज के लिए नए उपकरण दिए हैं। ये 3 महान फिजिसिस्ट हैं, पियरे एगोस्टिनी, फेरेंट क्रॉस्ट और एनी एल्हुइलियर ने प्रकाश की बेहद छोटी पल्स बनाने का एक तरीका प्रदर्शित किया है, जिसका उपयोग उन तेज प्रक्रियाओं को मापने के लिए किया जा सकता है जिनमें इलेक्ट्रॉन चलते हैं या ऊर्जा बदलते हैं। मनुष्य द्वारा देखे जाने पर तेज गति से चलने वाली घटनाएं एक दूसरे में प्रवाहित होती हैं, ठीक उसी तरह जैसे एक फिल्म जिसमें स्थिर छवियां होती हैं उसे निरंतर गति के रूप में माना जाता है। यदि हम वास्तव में संक्षिप्त घटनाओं की जांच करना चाहते हैं तो हमें विशेष तकनीक की आवश्यकता है। इलेक्ट्रॉनों की दुनिया में एटोसेकंड के कुछ 10वें हिस्से में परिवर्तन होते हैं। एक एटोसेकंड इतना छोटा होता है कि 1 सेकंड में उतने ही परिवर्तन होते हैं जितने ब्रह्मांड के जन्म के बाद से हुए हैं। पुरस्कार विजेताओं के प्रयोगों ने प्रकाश के इतने छोटे स्पंदन उत्पन्न किए हैं कि उन्हें एटोसेकंड में मापा जाता है। इस प्रकार यह प्रदर्शित होता है कि इन स्पंदनों का उपयोग परमाणुओं और अणुओं के अंदर प्रक्रियाओं की छवियां प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। पियरे एगोस्टिनी एक्स मार्सेले विश्वविद्यालय फ्रांस से 1968 में पीएचडी और ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी कोलंबस यूएसए प्रोफेसर रूप में कार्यरत है। फेरेंट क्राउज का जन्म 1962 में मोर हंगरी में हुआ। वियना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ऑस्ट्रिया से 1991 में पीएचडी और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ क्वांटम ऑप्टिक्स में निदेशक गार्चिंग और जर्मनी के लुडविग मैक्सिमिलियंस यूनिवर्सिटैट मुनचेन में प्रोफेसर कार्यरत है। एनी एल्हुइलियर का जन्म 1958 में पेरिस, फ्रांस से 1986 में पीएचडी लुंड विश्वविद्यालय स्वीडन में प्रोफेसर रूप में कार्यरत है।